नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 सपनों के से दिन की प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में हमने सपनों के से दिन की कहानी सुनी थी, तो आज प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? जो हमने अभी पाठ पढ़ा है, उन पाठों में से कौन सा उसमें अंश है, वो उसमें पाठ के यानी कौन से अंश से ये पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा या बाधक नहीं बनती है। तो आइए हम बताते हैं आपको। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होता है। लेखक के बचपन के ज्यादातर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब लेखक छोटा था तो उनकी बातों को बहुत कम ही समझ पाता था और उनके कुछ शब्दों को सुनकर तो लेखक को हंसी आ जाती थी। परंतु जब सभी खेलना शुरू करते थे तो सभी एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते थे। उनका व्यवहार एक दूसरे के लिए एक जैसा ही रहता था। तो इस अंश से पता चलता है कि कोई भी भाषा जो है आपसी व्यवहार में बाधक नहीं बनती है। अब दूसरा प्रश्न है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे, यानी पीटी मास्टर थे, वह लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरे पांव की पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने यानी कड़ा दंड देना या बहुत अधिक मारना पीटना के मुहावरे को सामने करके दिखा देते। यही कारण था कि जब स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। प्रश्न संख्या 3 है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था? इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि हर साल जब लेखक अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थीं। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक बहुत धनी लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की एक साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। उसे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि उसका मन बहुत उदास होने लगता था। आगे की कक्षा की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का डर और अध्यापक की ये उम्मीद करना कि जैसे ही बड़ी कक्षा के साथ साथ लेखक सर्वगुण संपन्न या हर क्षेत्र में आगे रहने वाला हो गया हो। यदि लेखक और उसके साथी उन अध्यापकों की आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ अध्यापक तो हमेशा ही विद्यार्थियों की चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते थे। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को
महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? यानी विद्यालय में कुछ ऐसी गतिविधियां पीटी मास्टर कराया करते थे, उसके विषय में इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि जब लेखक धोबी द्वारा धोई गई वर्दी और पॉलिश किए चमकते जूते और जुराबों को पहनकर स्काउटिंग परेड करते तो लगता कि वह भी फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम सिंह जो लेखक के स्कूल के पीटी थे, वह लेखक और उसके साथियों को परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वह सभी विद्यार्थी न होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि सभी विद्यार्थी अपने आप को फौजी समझते थे। मतलब इस दौरान पीटी कराते समय उनका पोशाक के विषय में जिस तरह वो वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सब के द्वारा ऐसा लगता है और विद्यार्थी सब अपने को महसूस करते कि मानो वो सब फौजी हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? इसका उत्तर इस तरह हम लिख सकते हैं कि मास्टर प्रीतमचंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी मास्टर प्रीतमचंद को लेखक की कक्षा को पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी मतलब इसी कालांश यानी पीरियड में केवल जुबान के द्वारा मीन्स मौखिक के द्वारा ही सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतमचंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतम चंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वह भड़क गए थे। यही कारण था कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहीं तक हम प्रश्न संख्या 5 तक ही हम इसका अध्ययन करेंगे। हमने अध्ययन किया और इतना आप लोग जो है ये प्रश्न के जो उत्तर हैं अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में इतना लिखते जाओ, जितना जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना उतना लिखते जाओ, ताकि आपके लिए मतलब बोझ न बने कोई कार्य। अगर हम रेगुलर रहेंगे, समय समय पर हम दिए गए कार्य को करते रहेंगे तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले कालांश में हम फिर प्रश्न संख्या 6 से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।